माधोदास बरागी को मिलते जदों मिले वो घटना तो बड़ी अचंभे भरी बड़ी हैरान कर देने वाली, क्योंकि ये एक बैरागी सी जानते। थोड़ा जा मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन बारे आप जी नाल साझ पा दें। बैरागी किवें होए? बैरागी कोई किसी टोले नाल संबंधित नहीं सन। बैराग इन्हां विच कित्थों आया? क्योंकि जदों भी कोई बैराग करता है वो पिछे कोई ना कोई कारण होता, कोई ना कोई झटका लगता है। और जिन्ना चिर आदमी बैरागी नहीं उन्ना चिर बंदे को माया नहीं छुटती, तो जिन्ना चिर माया नहीं छुटती उन्ना चिर भगती नहीं होती। ये तीन चीज़ां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी में साफ तौर पर होंदियां ने। मैं तिने शब्द कह दें और ये मेरे कहने में तकरीबन जोर होंदा है भी आप काम करिए जो उस काम को खड़ी जिन्होंने करना है। एवं ना झूठे लेवल ला के आप संसार में विचरते रहिए। धर्म की शुरुआत बैराग तो होंदी है, बैराग के नाल संसार को पकड़ घटती है, तो ज्यों ज्यों संसार की पकड़ घटती है त्यों त्यों बंदा भगती के द्वार से प्रवेश करता है। ये भगती जी असीं करते हैं शायद इतने हवा में उड़ जाती हो, की पता रब के घर में प्रवान भी होंगी है कि नहीं। साहब कहते हैं बाबा कबीर साहब जी का वचन है, कह लगे कहो कबीर भगत कर पाया। किसी पूछया परमात्मा को तुसीं किवें पाया, उहदे नाल साथ किवें तुसीं प्राप्त कीती है। किसी ने सवाल किया है तो कबीर साहब ने जवाब दिता है कहो कबीर भगत कर पाया। असीं भगती कीती है तो कहने वाले ने कहा कि भगती तो असीं भी करते, जिहड़ी भगती तुसीं करते हो असीं भी करते। जिहड़ी भगती कबीर साहब ने राम कहा उन्हें कहा कि राम नाम जपने में पूरा जिहड़ा तुसीं जो कुछ करते हो बिल्कुल उस तरह असीं राम कह देंगे। अखर भी उन्हें कह लगे कला राम कह कर भगती नहीं होती। कहो कबीर भगत कर पाया बिन बैराग। जिन्ना चिर बैराग नहीं आता बिन बैराग ना छूट समाया। बंदे की पकड़ संसार के रस को उच्ची नहीं उठती, तो जिन्ना चिर अंदरों संसार के संपर्क ढिले नहीं पैंदे उन्ना चिर परमात्मा के नाल संपर्क नहीं बन सकता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ नहीं बनती, भगती शुरू नहीं होती। इस करके वो कहते हैं बिन बैराग ना झूठ समाया। माधोदास बैरागी इन्हों का नाम क्यों पिया? मैं थोड़ा जिहा उन्होंने पिछोकड़ तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की मिलनी इस संबंध में आप जी नाल थोड़े मिनटों में बेनती करके अगे तुरा। मैं सिर्फ उस किव शब्द को तां चुनिया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु साहब की संगत तो पहला जी भगती की सीधे राह वाली नहीं सी, गलत राह से चले गए। भगती बहुत की सी पर किहड़े पासे चले गए? आरंभता कितों हुई सी? आरंभता हुई एक झटके से, क्योंकि माधोदास जिहड़े ने इन्हां दा शुरू का नाम सी माधोदास। माधोदास इस बरादरी का काम सी शिकार खेड के खाना, शिकार करना, जंगल में निकल जाना, शस्त्रों का अभ्यास करना और अपने शरीर की ढील डौल को नरोए बनाना ते सूरमे बन के जाना। माधोदास अजे थोड़ी उम्र के सन। बाबा बंदा सिंह बहादुर इन्हां दे मन में एक दिन शिकार का शौक जागया। शिकार करने वास्ते निकले। अगे एक हिरन सी जां हिरनी सी। इन्हां ने पूरी तरह निशाना ला के माधोदास ने बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बचपन में खिंच के निशाना तीर साधिया। जदों तीर छड्डिया उस हिरनी के पेट जाके बचा। दौड़ के घोड़ा दौड़ा के नेड़े गया तो जदों नेड़े जाके वेख्या ना उस तीर नाल इस हिरनी का पेट पीरिया गया सी ते इस पेट के विचों दो बच्चे छोटे छोटे बाहर निकले और जिहड़े जिउंदे सन ये बाबा बंदा सिंह बहादुर दीआं अखां के सामने तड़प तड़प के मर गए। हुण जदों बच्चे अगे तड़पे सारा सिर वेख्या अंदर एकदम सट बजे। जिन्ने भी बड़े लोग होए ने इस धरती से साध संगत उन्होंने किसी न किसी पास चोट लगी।
सट लगी। सट लगन तो बिना बंदा जागते नहीं, इस पासे लगता नहीं। जदों चोट लगी मन विच वैराग आ गया, अंदरों डूंगी आत्मा विचों जिथे हर एक व्यक्ति दे विच उहदा रब निवास करदा। वैसे है साडे अंदर ही जिहड़ा सानूं रोज आवाज़ां दिंदा, पर असीं उहनूं दबाया। उस सट नालों जाग पिया जिहड़ा परमात्मा हर एक बंदे के शरीर में है। उन्हें अंदरों आवाज़ दी, माधो दास इस वास्ते जम्मिया से कि दूसरे जीवां को तड़पा तड़पा के मारना कि होर भी कुछ जिंदगी में कर सकन। अंदरों जब वैराग आया, इहदी आंखां विचों पानी बहन लग गया। उस वेले ने अपना तीर कमान तोड़ दिता, घोड़े की लगाम छड़ दी, शरीर के सुंदर वस्त्र ला दिते, लग कोट बन लिया। वैराग विच जदों नगर विच गया, माँ बाप ने वेख्या भी इस बच्चे को की होया, कपड़े किधर गए, ये तीर कमान किधर गया, घोड़ा किधर छड़ के आया। उन्होंने कहा बेटा, ते माधो दास ने जवाब दिता कौन हुंदा है बेटा ते कौन हुंदा है बाप। दुनिया बदल गई। इत्थे जाके ना कोई मां, ना पिता, ना पुत्र, ना भरा, इत्थों भगती की दुनिया शुरू होती। जदों उन्होंने बहुत समझाया, ये बावजूद तो वैराग की सट डूंगी हो गई। खाना पीना घट कर दिता, वैराग गहरा हो गया। फिर इन्हें खोज शुरू की, खोजता रहा किसी साधु को, किसी संत को, कोई राह दसे। हुण जिवें जिवें दे लोग इहनूं मिलते रहे, गुरु गोबिंद सिंह जी के आउण तो पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 3 गुरु बनाए सन। 3 गुरु। इत्थे भी ख्याल रखना, कई बार असीं कहते हैं किनूं मिलीए ते राह सीधा मिलना। वैसे सतगुरु ने सौखा बहुत कर दिता साडे वास्ते। गुरबाणी दे विच साध संगत ते जोर दिता गया, गुरमुखां दी संगत ते जोर दिता गया जिन्हां ने धर्म कमाउणा है। पर उत्थे जाके बड़ा बड़ा सवाल पैदा हो जाता भी वो कौन है जिन्होंने मिलीए तो साडे जीवन को उच्चा चुक दे, गुरमुख कौन। ख्याल रखना, पूरे गुरु तक आउण वास्ते बंदे को पहला भटकना पएगा, कई बार डिगना पएगा, कई बार उठना पएगा। कुदरत का नियम सीधा नहीं। पूर्ण गुरु तक आउण वास्ते, गुरु ग्रंथ साहिब जी तक आउण वास्ते भी राह विच तुहाडे जिंदगी विच कई लोग आउण। ये ना सोचना भी ये गलत सी आदमी का, वो डंडे ते पौड़ियां दोना आउणे ही, विच कच्चे भी मिलणगे, अधूरे भी मिलणगे, पर वो भी काम करनगे किसी ना किसी थां ते, किसी मोड़ ते भी छड्ड के आउणगे। आखिर आदमी भटकेगा तां ही अगे तुरेगा। किसी ने कहा कि मैं घोड़सवारी सीखनी, किसी उस्ताद को गया, उन्हें क्या घोड़े ते चढ़ के जे तू घोड़सवारी सीखनी एक बार डिग। उन्हें क्या मैं डिगना डिगण तो बचना है। कह लगे नहीं, घोड़सवार वो ही असली बनते हैं जिन्होंने पहला डिगण की जाच। पहला डिगेगा, किते ना किते चोट लगेगी, शरीर तेरा पक्का होगा, फिर अगे तुरेगा। साध संगत धर्म के मार्ग से तुरन वास्ते भी आदमी को किते ना किते डिगना पैदा। जदों इस डिगण की जाच आ जाए, फिर पूरा इस मार्ग का बंद ही बनता है। ये कोई सुखाला राह नहीं है, डिगण का रस्ता है, उठन का रस्ता। माधो दास, बाबा बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी तक आउण तक ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ फिर आदमी का मिल जाना कोई एक्सीडेंटली नहीं है। जदों भी कोई मिलया तो उत्ते पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। ख्याल करना, आप ये इत्थे आए हो, इत्थे आना भी संयोग बस है, वैसे नहीं। और जिथे जिथे संयोग हिल जाएगा उत्थे तुसीं विच छड्ड के निकल जाओगे, चले जाओगे।
संयोग खत्म हो जाना। संयोग वियोग दोए कारज लावे। संसार की जिहड़ी कारज विधि है, संसार जिहदे द्वारा चल रहे वो दो ही चीज़ां ने, संयोग ते वियोग अंदर बने हुए। जिहदे नाल डूंघी अटैचमेंट हो जाती है उहदे नाल संबंध बन जाता, भावें पशु है, पंछी है, आदमी है, कोई भी है। तो तीन गुरुआं बंदा सिंह बहादुर अपने बचपन को लेके तकरीबन जे गिना तो हो सकता है जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को मिले उस वेले बंदा सिंह बहादुर कोई तकरीबन होणगे उस वक्त 37 साल की उम्र, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो बंदा सिंह बहादुर 4 साल छोटा सी उम्र में। 66 में गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया सन 1666 में, ते 1670 में बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म से। और मैं अगे जाके भी बेनती करांगा कि बंदा सिंह बहादुर का गुरु गोबिंद सिंह जी नाल बहुत पुराना नाता सी, बड़ा पुराना रिश्ता सी, एवं नहीं सी। और जिहड़ियां उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी को मिलन तो पहला समाधियां सीखियां, ताकतां सीखियां, रिद्धियां सिद्धियां जिहड़ियां प्राप्त कीतियां, वो भी उसका बड़ा पुराना अभ्यास सी ते वो करन दी जरूरत सी, तां ही वो इन्नी वड्डी शक्ति बनी सी। तुसीं कदी सोचो कि पंजाब की एडी जबरदस्त ताकत जिन्हों पहली बारी किसी बंदे ने हिलाया वो कौन सी? बाबा बंदा सिंह बहादुर से। वो एवं नहीं सी, बड़ा पुराना उसका अभ्यास, अभ्यासी सी बहुत पुराना। जिस वेले 3 गुरुआं को मिलिया, उन्हां दे विच जानकी दास होर जिन्ने भी वो 2 आदमी मिले, उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को सिर्फ त्राटक सिद्धि नाल जोड़िया। आज जिहड़े विश्वरेजन करते रिद्धियां सिद्धियां जोड़न का यत्न करते, शक्ति है बंदे के शरीर के विच। उन्होंने दसिया कि किवें उहनूं जगाया जा सकता है। हुण शक्ति तो सिख लई, शक्ति प्राप्त करनी होर चीज़ है ते राह ते ठीक तुरना होर चीज़ है। ख्याल रखो, जिहड़ी गल ते मैं तुहाडे नाल बेनती करदा, तुरना होर चीज़ है। तुरते बाबा बंदा सिंह बहादुर भी रहा से 8-8 घंटे एक थां से चौंकड़ा मारदा, अख नहीं खुलती, कुछ का कुछ कर देना, सारा कुछ सीख लिया, पर सीधा राह नहीं सी। वो उत्ते किसी स्टेरिंग की लोड़ सी, किसी ने मोड़ना सी, घुमा के शक्ति आ गई सी। ये ना कहना कि किते चौंकड़ा मार के बहना गलत है, गलत नहीं। याद रखो, जे भी 2 घंटे चौंकड़ा नहीं मार सकता, सूरमा भी कोई नहीं हो सकता। सूरमे वही होते जिहड़े संत ने पे। वो शक्ति इकट्ठी हो रही सी, पर शक्ति जदों ज्यादा हो जाती है, स्टेरिंग ना मिले। वो इस तरह है जिवें किसी गड्डी का इंजन तो बहुत ताकतवर है, पर वो स्टेरिंग में फर्क पै जो ठीक मुड़ता है, वो नुकसान भी कर देता, गलत रास्ते भी चला जाता। इस करके तुसीं अपने विच अज भी देखोगे कई लोग बहुत बड़े जबी तबी ने, बड़े तमीसर ने, पर कई बार ये चीज सुनने को मिलती है भी जबी तबी तो बड़ा बहुत बड़ा है, पर जदों बोलन लगता क्रोध में पता नहीं की बोल जाता है। ताकत तो आ गई, पानी पड़ गई। गुरु के अधीन नहीं रहा, स्टेरिंग के थले नहीं, गुरु के अधीन, गुरु की भै भावनी में नहीं तुरया, गुरु ग्रंथ साहब जी नाल नहीं जुड़िया, शक्ति आ गई, ताकत आ गई, तो वो फिर शक्ति किसी पासे नहीं चली जाएगी। बाबा बंदा सिंह बहादुर इस हालत में आ चुके सन कि उन्होंने समाधियां ला ला के अंदर की असीम ताकत को जगा लिया सी, उहदे नाल कुछ भी किया जा सकता सी। ते जिधर सतगुरु इस इलाके में गए, हजूर साहब की धरती पर, जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर का डेरा सी, क्योंकि सारिया को सिख के ने अपना डेरा बना लिया सी ते अपने चेले उन्होंने भी सिखाता सी सारा। ये डेरे तो पहला एक सीधे साधे साहब का डेरा सी, गुरु गोबिंद सिंह वो डेरे से गए। हजूर साहब जदों गए, उन्हें बड़ी सेवा की भावना ना, ते महाराज के चरणों के विच बेनती की, सतगुरु मैं तुहाडे चरणों में एक बेनती करना भी इस राह ना जाया नहीं जिधर बंदा सिंह बहादुर का डेरा से। महाराज कहते क्यों इधर क्यों नहीं जाना? कह लगे नहीं,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ